एक ऐसा जीव जिसके मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता और एक ऐसा जूता जिसका आकार आपके पैरों के साथ ही बढ़ता रहता है। दुनिया में कहां पाया जाता है ऐसा खौफनाक जूता? और एक ऐसी बाइक जिसका एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी इस पर सवार शख्स की जान बच जाएगी। और भारत पर 250 सालों तक हुकूमत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय शख्स ने खरीद लिया है। आखिर कौन है वो शख्स? और एक ऐसा शख्स जिसे माइकल जैक्सन की मौत की खबर उनके मरने से 5 घंटे पहले ही मिल गई। कौन था वो शख्स? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर के मेल और फीमेल में कुछ न कुछ फर्क जरूर होता है, जिसे देखकर हम उनके जेंडर के बारे में पता लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन एक ऐसे पक्षी है जिसके मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता तब इनके जेंडर की पहचान कैसे की जाती है? अगर कभी किसी पेंगुइन के जेंडर के बारे में पता लगाने की जरूरत पड़ती है तो फिर उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट ही एक तरीका है जिसकी मदद से पेंगुइन के जेंडर की पहचान की जा सकती है। नंबर 2, दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे कपड़े और जूते चप्पल भी साल दर साल छोटे होते रहते हैं, जिस कारण हमें हर साल नए कपड़े और जूते चप्पल खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अफ्रीका की एक महिला ने एक ऐसा जूते का आविष्कार किया जो कभी छोटा नहीं होता। इस महिला ने इस जूते को इस तरह से तैयार किया है कि इसे अपने ओरिजिनल साइज से 5 साइज ज्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार जूते खरीदने पर कई सालों का काम चल सकता है। इस महिला का ये आविष्कार फुटवियर की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। नंबर 3, दोस्तों, आप सबने रोबोट फिल्म में रजनीकांत के सैकड़ों रूप को एक साथ मिलकर अलग अलग रूप अख्तियार करके लड़ते हुए देखा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो फिल्म के रजनीकांत की तरह ही एक साथ मिलकर अलग अलग रूप बनाती है। इन चींटियों के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है ये सभी एक साथ मिलकर अलग अलग रूप बना लेते हैं और फिर ये सभी चींटी एक साथ मिलकर समस्याओं से लड़ती है। अगर हम इंसान भी ऐसे ही साथ मिलकर समस्याओं से लड़ना शुरू कर दे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। नंबर 4, दोस्तों, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तो बहुत से लड़के उनके सामने डांस करने की कोशिश करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हम इंसान ही ऐसा नहीं करते। पक्षियों की भी एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें मेल पक्षी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने शानदार डांस करते हैं। इस प्रजाति के मेल पक्षी कई अलग अलग तरह के डांस करते हैं। यदि फीमेल को डांस पसंद आ जाए तो फिर ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और अगर फीमेल को डांस पसंद ना आए तो भाई समझाओ कि उस मेल को अभी और सुधारने की जरूरत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये बेचारा मेल पक्षी इतनी मेहनत से डांस कर रहा है लेकिन फीमेल पक्षी उसे कोई भाव नहीं दे रही। इन दोनों पक्षी की ये वीडियो कई लोगों के लिए रिलेटेबल होगी। नंबर 5, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इस खतरनाक जीव की तस्वीर खूब वायरल हुई। वायरल होते इन तस्वीरों के साथ ये दावा किया गया था कि ये खूंखार जीव हरियाणा और राजस्थान में पाया जाता है और ये पालतू पशुओं का रात में शिकार करता है। लेकिन जब इस जीव की सच्चाई जानने की कोशिश की गई तब पता चला कि ये कोई रियल एनिमल है ही नहीं बल्कि ये एक खिलौना है जिसका निर्माण इटली की एक आर्टिस्ट ने किया। इस आर्टिस्ट का नाम लेरा मैगाउनको है और लेरा मैगाउनको ऐसे ही अलग अलग खौफनाक सिलिकॉन स्कल्पचर बनाकर दुनिया में सनसनी फैलाती रहती है। नंबर 6, दोस्तों, अगर किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें तुरंत ही एयर बैग एक्टिव हो जाते हैं जिससे उसमें बैठे लोगों की जान बच जाती है। लेकिन बाइक में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती और बाइक चला रहे लोगों की जान भी भगवान भरोसे ही होती है। लेकिन अब एक शख्स ने एक ऐसी बाइक विकसित कर ली है जिसमें कार की तरह ही सुविधा दी गई है। जैसे ही इस बाइक का एक्सीडेंट होगा बाइक की सीट बाहर निकल आती है और उसके साथ ही अटैच एयर बैग भी बाहर निकलकर बैलून बन जाते हैं। ये एयर बैग बाइक चला रहे बंदों को चारों ओर से लपेट लेता है जिस कारण उसकी जान बच जाती है। अगर ये आविष्कार कामयाब रहा तो फिर हर साल लाखों लोगों की जान बच सकती है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इलाके में न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है तब उस इलाके में फैले खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल्स की सफाई कैसे होती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खतरनाक काम एक बेहद ही साधारण फूल के जरिए होता है। न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद टॉक्सिक मटेरियल्स की सफाई के लिए सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के फूल का उपयोग किया जाता है। ये फूल आसपास के इलाके के सारे जहरीली गैस और खतरनाक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो इलाका फिर से इंसानों के लिए सुरक्षित बन जाता है। सोवियत यूनियन में 1986 में हुए
चेरनोबिल डिजास्टर और 2011 में हुए जापान फुकुशिमा डिजास्टर में इसी फूल का इस्तेमाल किया गया था। इस फूल का उपयोग ये साबित करता है कि नो मैटर इस दुनिया में हम इंसान कितना भी जहर क्यों ना फैला ले, अंत में हमें दुनिया को रहने लायक बनाने के लिए प्रकृति की ओर ही लौटना पड़ता है। नंबर 8, आर्मेनिया में रहने वाले एक भारतीय परिवार ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। परवेज खान नाम की ये शख्स आर्मेनिया में इंडियन महक नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। पिछले साल जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हो रहा था, तब युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाने के लिए शहर की ओर आए लोगों को परवेज खान ने मुफ्त में खाना खिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बेघर हो चुके सभी लोगों के रहने का भी इंतजाम किया। परवेज खान ने अपने इस दरियादिली की वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। नंबर 9, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर लगभग 250 सालों तक राज किया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जिस कंपनी ने भारत के लोगों को गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उसी कंपनी का मालिक एक भारतीय शख्स है। संजीव मेहता नाम के इस शख्स ने 2005 में ईस्ट इंडिया कंपनी को $15 मिलियन में खरीदा था, जिसके बाद से ही वो इस कंपनी के मालिक बने हुए हैं। संजीव इस कंपनी को चाय बेचने वाली एक कंपनी बना चुके हैं। संजीव को भी इस बात पर गर्व है कि जो कंपनी किसी दौर में भारत के लोगों को गुलाम बना चुकी थी, आज के समय में एक भारतीय ही उस कंपनी का मालिक बना हुआ है। नंबर 10, दोस्तों नासा ने एक ऐसी कार विकसित की है जो सिर्फ आगे पीछे ही नहीं बल्कि दाएं बाएं भी चल सकती है। यानी कि आप इस कार को बिना घुमाए ही किसी भी दिशा में लेकर जा सकते हैं। इस कार के पहिए चारों ओर घूम सकते हैं, जिस कारण इसे पार्क करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ये कार वाकई में कमाल की है। नंबर 11, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी, तब उनकी मौत से 5 घंटे पहले ही उनकी मौत की खबर विकिपीडिया पर अपलोड हो गई। पहले तो लोगों ने जब उनकी मौत की खबर विकिपीडिया पर पढ़ी, तब सभी लोगों ने इसे एक प्रैंक मानकर इग्नोर कर दिया। लेकिन इस खबर के 5 घंटे बाद ही जब माइकल जैक्सन की मौत हो गई, तब हर कोई हैरान रह गया। हर कोई ये सोचकर हैरान था कि आखिर किसी शख्स को माइकल जैक्सन की मौत की खबर 5 घंटे पहले कैसे मिल गई, जबकि 5 घंटे पहले वो जिंदा थे। साइबर सेल ने विकिपीडिया पर इस खबर को अपलोड करने वाले शख्स की तलाश शुरू की, लेकिन आज तक उस शख्स का कोई सुराग नहीं मिल सका। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे फेवरेट लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।